आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। झांसी में 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? नाना साहब ने। ये आपको याद रखना है, नाना साहब। नेक्स्ट है तात्या टोपे। तात्या टोपे सेनापति थे, किसके सेनापति थे? नाना साहब के। ठीक है, तात्या टोपे जो है नाना साहब के सेनापति थे, आपको याद रखना है। नाना साहब कौन है? कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई जो है नाना साहब ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहब। क्लियर है, नाना साहब, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? बख्त खां। ठीक है, बख्त खां आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? नीलांबर और पीतांबर कहाँ के थे? झारखंड के पलामू से थे। ठीक है, पलामू। नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? आपको याद रखना है पलामू। नेक्स्ट है आपके सामने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? आपको डेट याद रखना है 16 अप्रैल 1858। ठीक है, 16 अप्रैल 1858 को जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी, 16 अप्रैल 1858 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? ये आपको याद रखना है 30 जुलाई 1857। 30 जुलाई 1857, ये आपको याद रखना है। हजारीबाग छावनी में विद्रोह जो है 30 जुलाई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट है आपके सामने कि झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई? झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 जून 1857। ये आपको याद रखना है 12 जून 1857 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? विलियम जॉन्स ने। ये आपको याद रखना है, विलियम जॉन्स। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, अपने दोस्तों में शेयर करते हो, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए फिर से 50 MCQs का वीडियो ला रहा हूं बहुत जल्द। आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने कि रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की थी? रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की थी? JR ओसले ने। ये आपको याद रखना है, JR ओसले। नेक्स्ट है आपके सामने रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 1839। ठीक है, 1839 ईस्वी में जो है रांची जिला स्कूल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? JR ओसले के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक, जेम्स मिल, रिचर्ड थॉमस, जैन पार्किंस। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हेनरी टॉमस कोलब्रुक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नाम थोड़ा हार्ड है, आपको याद रखना है हेनरी टॉमस कोलब्रुक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 1791 में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ के अंदर या कलकत्ता के अंदर या दिल्ली के अंदर या बनारस? इनमें से राइट हो जाएगा आपका बनारस के अंदर। ठीक है, बनारस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? ठीक है, आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है आपके सामने एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? आपको याद रखना है 1895 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों को मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। यह कथन है दयानंद सरस्वती का, या महात्मा गांधी, या दादा भाई नौरोजी, या लाला लाजपत राय? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है, यह कथन जो है महात्मा गांधी का था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कौन भारत को असभ्य देश मानता है? कौन भारत को असभ्य देश मानता है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा थॉमस वेविंगटन मैकाले। थॉमस वेविंगटन मैकाले जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपके सामने संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डबलिन मिशन के द्वारा। डबलिन मिशन, ये आपको याद रखना है। संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डबलिन मिशन। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे वीडियोस के लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने देखिए, नेक्स्ट आपके सामने हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? आपको याद रखना है 1856 ईस्वी को। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? 1856 को। नेक्स्ट है सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है, आर्य समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट आपके सामने किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? राजा राममोहन राय। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? सती प्रथा पर प्रथम प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? आपको याद रखना है हर्षवर्धन। सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध हर्षवर्धन ने लगाया था। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? एरन। ठीक है, सामने स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई? स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई? 1819 को, 1819 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय कहाँ खोली? भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली? अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अलीगढ़। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यहाँ पर अलीगढ़, भोपाल, इलाहाबाद, बनारस, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अलीगढ़। नेक्स्ट आपके सामने देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? मोहम्मडन कॉलेज। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मोहम्मडन कॉलेज। नेक्स्ट आपके सामने कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? 1893 को, 1893, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक थे। दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक थे ईवी रामास्वामी, आपको याद रखना है। दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक ईवी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। ईवी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। गुरुदेव, गोखले, पेरियार या महामना? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध पेरियार के नाम से। ठीक है, पेरियार। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है
विवेकानंद को या दयानंद सरस्वती को या राजा राममोहन राय या नारायण गुरु को? देखिए आधुनिक भारत का जनक जो है ना राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नरवली को बंद करने का कार्य, विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य या गुलामी बंद करने का कार्य? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, गुलामी बंद करने का कार्य। नेक्स्ट आपके सामने वर्ण व्यवस्था आधारित था। वर्ण व्यवस्था आधारित था, जन्म पर, कर्म पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने की सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट आपके सामने ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? गुलामगिरी। ये आपको याद रखना है, गुलामगिरी। ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? गुलामगिरी। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया? बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यहाँ पर बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है बंगाल, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल। नेक्स्ट आपके सामने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब की गई? कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपके सामने बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय था, कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, A.O. ह्यूम। आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको याद रखना है A.O. ह्यूम। नेक्स्ट आपके सामने भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन थे? भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन थे? यहाँ पर दिया हुआ है प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 ये आपको याद रखना है। चौरी चौरा अग्निकांड कब घटित हुआ? चौरी चौरा अग्निकांड कब घटित हुआ? आपको याद रखना है 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922। भारत का नया संविधान लागू हुआ। भारत का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान जो है लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट आपको याद रखना है 8 मार्च 1919 को। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है 8 मार्च 1919 को जो है लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नमक कानून कब तोड़ा गया? नमक कानून कब तोड़ा गया? 12 मार्च 1930 को। नमक कानून कब तोड़ा गया? 12 मार्च 1930 को। ये थे 50 VVI MCQs। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।